लोगों ने झूठी ब्राह्मणवाद की चर्चा की है या प्रचार किया है। ऐसे ही जन्मना ब्राह्मणवाद के खिलाफ भाई नेम प्रकाश जी बोल रहे थे। शायद आप लोगों का परिचय नहीं है, यह स्वयं ब्राह्मण कुल में, त्रिपाठी कुल में जन्म लिया। हरदोई के संडीला फेमस जगह है, उसी संडीला में एक तिवारी, जिस कुल में ऋषिवर देव दैवन का आगमन हुआ था, उसी कुल में ही भाई नेम प्रकाश जी का आगमन हुआ। इनके पिता सन्यासी हैं। भाई जय प्रकाश जी से हम अभी चर्चा कर रहे थे हम अपने कमरे में कि हम तो स्वामी जी के साथ महीनों महीनों साथ रहे हैं। एक बार आजमगढ़ जिला का पूरा दौरा था, भाई जय प्रकाश जी से मैं था और नेम प्रकाश जी के पिताजी स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मानंद। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने डाउन कर भोजन लिया। उन्होंने जन्म से ब्राह्मणवाद नहीं होता है बड़े अंदाज से आप लोगों को सुनाए। आप लोगों की तरफ से आवाज आ रही है, क्यों? घर में जाकर के बोल देना। जन्म से ब्राह्मणवाद को वैदिक सिद्धांत में नहीं माना, और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण होता है कर्म से। इस भारतवर्ष के अंदर में अगर इसका प्रचार करने वाला कोई आया, जिनका नाम राजा राम मोहन राय था, राजा राम मोहन राय स्वयं ब्राह्मण कुल में आए और उन्होंने जन्म से जातिवाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। उन दिनों में दयानंद का जन्म भी नहीं हुआ, क्योंकि राजा राम मोहन का जन्म हुआ था राम मोहन राय का 1772 में, और ऋषि दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में। दयानंद तो उस समय धरती पर आए भी नहीं थे। राजा राम मोहन राय ने जन्म से जातिवाद को नहीं माना, उन्होंने कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को प्रधानता दी कि चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग। ये 4 वर्ण है जो गुण कर्म स्वभाव के ऊपर ही निर्भर करता है, और गुण कर्म स्वभाव के ऊपर ही वर्णों की व्यवस्था होती है। जो जैसे गुण कर्म वाले हो उनकी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। अभी जीते जागता प्रमाण देखिए, मैं बैठा हूँ और आप लोग सुन रहे थे कि मेरा जन्म किस परिवार में हुआ। आज दुनिया मुझे पंडित कह के पुकार रही है, नहीं, दुनिया मुझे पंडित कह के पुकार रहे हैं या नहीं बंधु? इंटरनेट पर जाकर के देखिए 1.5 करोड़ लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। समग्र विश्व के आंगन में मैं छाया हुआ हूं। कोई ऐसा देश नहीं है कि जहां पर मेरा काम ना हो। अभी एक प्रमाण के रूप में आप लोगों को अभी सुना रहा हूं। एक हिंदू ईसाई भैया 3 साल से ईसाई बना। इंटरनेट पे महेंद्र पाल को देखा, हाँ भ्राता जी नमस्ते।
मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपने इंटरनेट पे क्या देखा और 3 साल से जो आप ईसाई बने हैं, महेंद्र पाल को देख करके आप क्या निर्णय लिए, जरा हमारे जनता जनार्दनों को सुनाइए। मैं यही देखा इसमें कि जब भी मैंने पहले से किताब मुझे मिला था ना, तो मैं तो पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं विश्वास करना शुरू किया। हेलो जी 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 सुनाओ जी। बड़ी मुश्किल विश्वास के, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास में आगे नहीं बढ़ा सर। तो मैं यही ढूंढ रहा था कि आपसे वास्तव में परमेश्वर किस रूप में, मैं यही जानना चाहता था जी। लेकिन जब आपका यूट्यूब में देखा था, आपने जो बातें की है जी तो बहुत मुझे अच्छा लगा वो बातें, और आपका बात बिल्कुल हमें सही लगा जी जी। तो आपकी बातों से मैं जो प्रभावित हुआ और आप बात अच्छा लगा, हमें चीजों की तरफ लौटना चाहिए जी, क्योंकि बेच सही है, बाकी और कोई सही नहीं लगता मुझे। जी जी। तो यही मैं चाहूंगा कि हमें आपकी बात बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली मुझे यह घर को पहचानने के लिए। जी जी। और बाकी सब उसमें यूट्यूब में जो ईसाइयों से मेरा डिबेट हुआ है, यहोवा विटनेस वर्सेस महेंद्र पाल आर्य, उस क्लिप को भी देखा है आपने? उसको भी देखा मैंने। देखिए वहाँ ईसाई के प्रचारक आधा घंटा भी मेरे सामने टिक नहीं पाए और छोड़ करके भाग गया। उसको भी देखा है आपने? हाँ वो देखा। वो ये कहते हैं कि आप माने ना माने, लेकिन हम उसको मानते हैं, उन्होंने यही कहा। जी जी जी। बहुत 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 धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और मैं आपसे विनती यही करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचा दूंगा, ये मैं अपने ऊपर इतना भरोसा रखता हूँ। धन्यवाद। सुन लिया ना आपने, सबने सुनी। मैं केवल प्रचार नहीं करता, यानी मैं ढोल नहीं बजाता हूँ, मैं काम करता हूँ। 15,000 मुसलमानों को वैदिक कर्मी बना चुका हूँ। तो मैंने निवेदन किया, जादू वही है जो सर के ऊपर चढ़कर बोले। जादू वही है जो सर के ऊपर चढ़कर बोले। देखिए इसको मैंने नहीं जाना, मेरे परिचय नहीं है। मैं यज्ञ करा रहा था, इसका फोन आया। मैंने मना किया कि मैं यज्ञ कराने के पश्चात आपको बात करूंगा, और फिर मैं अपने कमरे में गया, इनको मिलाया, इनसे सुनी बात को। मैंने उनसे भी प्रार्थना की कि मैं केवल आपसे नहीं सुनूंगा, आपकी इन बातों को मैं अपने जनता जनार्दनों को भी सुनाना चाहता हूँ। और वो आप लोगों के सामने बात आ गई। तो इससे मैंने निवेदन किया, और इस व्यक्ति ने भी माना जो 3 साल से ईसाई बन गया। और जब यूट्यूब में मुझे देखा, मुझे देखने के बाद इसने अभी कहा ना कि आपके बात में सच्चाई है और वेद में सच्चाई है। कहाँ सच्चाई है बताया? और हमारा ये प्रचार कार्य वेद प्रचार का ही आयोजन है। इसलिए देखिएगा, इस वेद के सच्चाई के सामने भी कोई अपनी दुकान खोल नहीं पाए, और मैं तो विशेष करके खोलने नहीं दिया 30 वर्षों से। तो मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य यह है कि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले भारतवर्ष के अंदर इस काम को किया। उन्होंने कहा कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से होता है। बोले कैसा? तो योगेश्वर कृष्ण ने भी इस बात को माना है। योगेश्वर कृष्ण चतुर्वर्ण माया से गुण कर्म विभाग, तो उन्होंने भी इसी का ही प्रतिपादन किया कि ये 4 वर्ण है, जाति नहीं। बोले क्यों? बोले जाति मनुष्य मात्र के एक है, समान प्रसवात्मिका जाति, यानी प्रसव करने का तरीका जिनका एक है, वो सब एक जाति के हैं। बंधु जरा जिम्मेदारी के साथ बतलाना कि मानव एक ही प्रक्रिया से, एक ही परिपाटी से धरती पर जन्म लेते हैं, या परिपाटी अलग है? माँ के मुंह से किसी ने जन्म लिया? भारत को छोड़ो, किसी और मुल्क में देख लीजिए। तो जन्म लेने की प्रक्रिया जिनका एक है, वो सब एक ही जाति के हैं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है समान प्रसवात्मिका जाति, प्रसव करने का तरीका जिनका एक है, वो सब एक ही जाति के हैं। तो मनुष्य मात्र का एक जाति है। लेकिन दुर्भाग्य मनुष्य समाज में यह है कि गाय को देख करके लोग समझ जाते हैं ये गाय है,
सांड को देख करके लोग समझ जाते हैं ये सांड है, बैल को देख करके समझ जाते हैं ये बैल है, बकरी को देख करके समझ जाते हैं ये बकरी है, घोड़ा को देखकर समझ जाते हैं ये घोड़ा है, गधे को देखकर समझ जाते हैं ये गधा है। लेकिन इंसान को देख करके लोग समझ नहीं पा रहे तुम कौन हो। बकरी से पूछा किसी ने, कभी गधे से किसी ने पूछा है तुम कौन हो, या किसी जीव जंतु पशु से पूछा गया कि तुम कौन हो। लेकिन मनुष्य आज मनुष्य से ही पूछ रहा है, उसको पता नहीं पड़ा तेरे जैसे तेरी शक्ल सूरत है, 2 हाथ 2 पाँव, आँख कान नाक अवयव जो तेरे पास है उनके पास भी यही है। तू इंसान अपने को कह रहा है और उससे पूछ रहा है तू कौन है। तो क्या वो जानवर दिखाई पड़ रहा है आपको। राजा राम मोहन राय ने कभी, राजा राम मोहन राय ने कहा नहीं, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण बनाए जाते हैं। ब्राह्मण के 6 गुण होते, वेद पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे, दान दे दान ले, ये 6 गुण ब्राह्मण के हैं। अब वेद का वो जानते नहीं, लेकिन ब्राह्मण किस आधार पर, बोले बाप ब्राह्मण, उस बाप के और उस जात है, बाप के जन्म दिए हुए हैं इसलिए ब्राह्मण। अच्छा, डॉक्टर के बेटा को आप लोग डॉक्टर कहते हैं, अगर वो डॉक्टरी ना करे, प्रैक्टिस ना करे, डॉक्टरी उसको आता नहीं, और डॉक्टर के बेटा इंजीनियरिंग किया है, उसको इंजीनियर बोलेंगे या डॉक्टर बोलेंगे। तो डॉक्टर के बेटा डॉक्टर क्यों नहीं हुआ, जब ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण होगा, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर क्यों नहीं होगा है? तो ये ब्राह्मण के पास कौन सी डिग्री है जो ये कह रहे हैं हम ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कौन है वो भी सुन लीजिएगा, ब्रह्म जानाति स ब्रह्मा। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, और ये ब्राह्मण के दादा भी परमात्मा को नहीं जानता, फिर भी ये ब्राह्मण है। अब यह कहा गया ब्रह्म जानाति स ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जानते हैं उसका नाम क्या होता है, ब्राह्मण। लेकिन ब्रह्म से तो कोई वास्ता नहीं, ये पत्थर के पीछे पड़े हैं, उसी की पूजा कर रहे हैं, इन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया। राजा राम मोहन राय किसी बात का प्रतिपादन किया, वो मूर्ति पूजक नहीं थे। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजक नहीं थे। राजा राम मोहन राय के पिता रमाकांत राय अपने पुत्र राम मोहन से पूछ रहे हैं कि राम मोहन, आप मूर्ति को क्यों नहीं पूजते। बंगला भाषी से बंगला भाषा में उन्होंने पूछा, राम मोहन तुम्ही मूर्ति के सामने नतमस्तक हो ना कहनो, मूर्ति के सामने तुम नतमस्तक क्यों नहीं होते हो। पुत्र ने जवाब दिया, बाबा আমি আপনার সম্মুখে যদি নতমস্তক হই তাহলে আপনি আমাকে আশীর্বাদ দিবেন, কিন্তু ওই মূর্তিটির সামনে যদি আমি নতমস্তক হই সেই মূর্তিটি আমাকে আশীর্বাদ দিতে পারিবে না। क्या करें, वो करें कि पिताजी मैं अगर आपके सामने नतमस्तक होता हूँ आप मुझे आशीर्वाद देंगे, लेकिन उस मूर्ति के सामने अगर मैं नतमस्तक होता हूँ उस मूर्ति से मुझे आशीर्वाद मिलना, ये काहे का ब्राह्मण है, इस बात कोई नहीं जानता। राजा राम मोहन राय ने टंके की चोट कहा कि अगर मुझे कोई कहे मैं सड़क पर खड़ा होकर के ये कहूंगा कि वेद में मूर्ति पूजा की कोई गुंजाइश नहीं है, उस समय ऋषि दयानंद का जन्म ही नहीं, धरती पर ही नहीं आए। अब रही बात पूजा, पूजा पूज धातु से पूजा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है पूज सेवायाम। पूजा के माने है सेवा करना। अब बंधु जरा विचार करके देखना, सेवा कौन किसका करना चाहते हैं, पूछ रहा हूं आप लोगों से।
पूजा ही बता दीजिए, पूजा कौन किसका करना चाहते हैं? क्यों बहन जी, आप बताइए जरा। लोग पूजा किसका करना चाहते हैं? कोई समय मैं सब मैं लोग यहाँ समाजी और गैर समाजी में भेद नहीं आया, अभी वो आ जाएगा ऐसा ऐसा कि आज मानव समाज किसकी पूजा करना चाहते हैं? परमात्मा की, ईश्वर की पूजा करना। ठीक है, किसकी पूजा करना चाहते हैं? और पूजा का अर्थ मैंने अभी क्या बोला? सेवा। तो अब मनुष्य भक्त ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, या ये जानना नहीं पड़ेगा कि उसकी सेवा की जरूरत है या नहीं? पूछना पड़ेगा कि नहीं? जैसे मैं यज्ञ कराने के बाद गया कमरे में, कई बच्चे आए, पंडित जी क्या लाए? बहुएं घर से पूछने लगी, पंडित जी पानी तो नहीं चाहिए, गर्म करके लाऊं? क्या चाहिए, क्या लेंगे कुछ आप? अब मेरी सेवा हो रही तो यही तो सेवा है। अब मुझे गर्म पानी चाहिए। अगर बच्चा कोई ठंडा पानी पहुंचावे तो बतलाइए वो मेरे लिए लाभदायक होगा या नुकसान करेगा? है? मुझे पानी चाहिए गर्म, ठंडा पानी मेरे लिए आवश्यकता नहीं है। तो कोई ठंडा पानी ला करके प्रस्तुत करे तो वो सेवा होगी? या सेवा से पहले पूछना पड़ेगा, पंडित जी आप पानी गर्म लेंगे या ठंडा? पूछना पड़ेगा या नहीं? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आज इन सेवकों से जो अपने को भक्त कह रहे हैं, क्या इन्होंने कभी भी परमात्मा से पूछा, ऐ परमात्मा आपकी सेवा करना चाहते हैं हम लोग, आपकी कैसी सेवा करें? पूछा? आपको पानी गर्म चाहिए या ठंडा हमसे पूछा जा रहा है, और परमात्मा को बिना पूछे उसके पीछे पड़े जिसकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि वो स्वयं सेवक है। परमात्मा स्वयं सेवक है, उसकी सेवा की आवश्यकता, अरे बोलो तो सही, कितने लोग बैठे हैं? सर से सर मिला करके बोलिए ताकि बाहर भी आवाज जाए कि लोग ये समझे कि महेंद्र पाल अकेले मैदान में नहीं बोला, वहां लोग बैठे। मैंने निवेदन किया कि परमात्मा की सेवा की आवश्यकता नहीं है। जहां सेवा की आवश्यकता नहीं है वहीं जाकर के ये भक्तजन सेवा कर रहे हैं, लेकिन जहां सेवा की आवश्यकता है वहां पर इनका दर्शन जबरदस्ती परमात्मा के पीछे हाथ धो करके पड़े, हम आपकी सेवा करें। पूछने की आवश्यकता नहीं समझ पाए कि उसे पूछ करके सेवा करना चाहिए या नहीं, किस चीज से हम उसकी सेवा करें, उसे क्या चाहिए। बंधुओं, सेवा तो परमात्मा की हम और आप तब करते जब परमात्मा को किसी चीज की आवश्यकता होती, तब उसकी सेवा करते। जब परमात्मा को किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो उसकी सेवा हम और आप कैसे कर सकते? इसलिए फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि जहां इनकी सेवा की आवश्यकता नहीं, ये वहीं जाकर के सेवा करेंगे, और जहां सेवा की आवश्यकता है वहां पर इनका दर्शन। अब एक भिखारी आया मानने वाला आपके दरवाजे पे, उसको तो आपने दिया नहीं, उसको टरका दिया और चूटी को खिला रहे हैं। मूर्ति में लड्डू और बर्फी ठोस रहे हैं, जिस मूर्ति में खाने की क्षमता ही नहीं है। ये सेवा हो रहा है क्या? ना, इसका नाम सेवा है। लेकिन यहाँ सेवा दुनिया के लोग उसकी कर रहे हैं, करना चाहते हैं जहाँ सेवा की आवश्यकता नहीं है, और पूछे बिना उसकी सेवा कर। एक बार की बात है, एक पादरी महोदय ने विद्यालय में पढ़ाते समय सभी विद्यार्थियों को उपदेश किया कि आप सब लोगों को
नित्य प्रति एक अच्छाई का काम करना चाहिए, जिससे दूसरे को फायदा मिले, दूसरे का उपकार, परोपकार करना चाहिए। उपदेश दिया, फिर छुट्टी हुई, घर गए बच्चे सब। अगले दिन क्लास लेने से पहले पादरी महोदय ने पूछा कि कल मैं आप सभी विद्यार्थियों को उपदेश दिया था कि दूसरे को फायदा पहुंचाना, दूसरे का उपकार करना। आप में से कौन ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूसरे को फायदा पहुंचाया? एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर मैंने एक काम किया है। क्या क्या बेटा तुमने? बच्चे ने कहा कि मैं एक वृद्धा महिला, बूढ़ी महिला का हाथ पकड़ करके सड़क पार कर। ये काम अच्छा है या बुरा? पादरी ने धन्यवाद दिया उस बच्चे को कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया। इसी प्रकार का काम रोजाना ये कम से कम एक काम ऐसा ही रोजाना करना चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए। पर एक बच्चे को तो पादरी ने उपदेश दिया नहीं था, क्लास के सभी बच्चों को ही बोला था। दूसरे बच्चों से पूछा, दूसरा एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर मैंने भी एक बूढ़ी महिला का हाथ पकड़ करके सड़क पार कराया। पादरी सोचने लगे ना मालूम दो बूढ़ी महिला कहाँ मिली, चलो काम ये भी अच्छा है, उसको भी धन्यवाद दिया। और बच्चों से पूछा क्या आप में से कोई विद्यार्थी? तीसरा एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा कि सर मैंने भी ठीक ऐसा ही एक काम किया। क्या किया तुमने? कि मैं भी एक बूढ़ी महिला का हाथ पकड़ करके सड़क पार कराया। अब पादरी से रहा नहीं गया, पादरी ने पूछा कि ये बताओ कि तीन बूढ़ी महिला कहाँ मिली जो तीनों ने पार किया? तीनों बच्चों ने कहा कि सर बूढ़ी महिला तो एक थी, हम पार कराने वाले तीन थे, क्योंकि वो पार होना नहीं चाहती थी, हमने जबरदस्ती पार किया। आज परमात्मा के साथ ये तमाशा हो रहा है। जिस परमात्मा को सेवा की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी जरूरत परमात्मा को सेवा के लिए नहीं चाहिए, लेकिन जबरदस्ती उसकी पूजा हो रही है। पूजा के माने सेवा है, देख लेना दिखती। तो ये सेवा नहीं, ये पूजा नहीं है। पूजा किसकी करनी चाहिए पहले जानना पड़ेगा। जैसा भाई नेम प्रकाश जी बोल रहे थे, तो ये दोनों माइक वही रखी थी। अब मुझे माइक में बोलना है तो मुझे तो जानना पड़ेगा ना कि माइक वहां रहने से मैं बोल पाऊंगा या मुंह के सामने लाने पर मैं बोल पाऊंगा। ये जान करके किया गया है या अनजान में किया? बच्चों जरा जल्दी। अगर मैं ये नहीं जानता, ये ज्ञान मुझ में ना हुई होती तो माइक में बोलना संभव था? तो इस काम को हमने किससे किया? बोलिए, क्यों मैंने मुट्ठी हिलाने से बात बनेगी नहीं, जुआ नहीं लाए। इस काम को हमने किससे किया? बुद्धि से, अकल से। जब अकल से हमने ये काम लिया कि माइक के दूर रहने से मेरे लिए बोलना संभव नहीं होगा। अगर मुझे माइक में बोलना है तो माइक को मुंह के सामने रखना पड़ेगा, नजदीक लाना पड़ेगा। ये काम मैंने बुद्धि से ली, ये काम मैंने बुद्धि से किया। तो परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए, उसकी सेवा के लिए बुद्धि से काम लेना पड़ेगा या बुद्धि में ताला डालकर। लेकिन देखिए मंदिर में जाकर, पहले जाकर के तो ये घंटी बजाए, क्या करेंगे? अच्छा, उस घंटी से परमात्मा का क्या वास्ता है भला? अगर ये पूजा किसकी करने, मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, ये परमात्मा की पूजा करने के लिए जाते हैं कि परमात्मा मंदिर में है, परमात्मा मूर्ति में है। इधर सुनिएगा, आपके पंडित लाखों रुपया, करोड़ रुपया खर्च करने पर भी नहीं बोलेगा, वो जानता नहीं, वो तो ठग रहा है आपको। उसके पास ठग विद्या है, वो ठग रहा है, वो सच्चाई नहीं जानता है। तुम चैन से बैठोगे नहीं ना? बैठोगे नहीं चैन से? देखो फिर कमरे में बंद करूंगा मैं, देख लो। मैंने निवेदन किया, वो पंडित ठग रहा है आपको, ना खुद जानता है सच्चाई को,
अपने आप को सच्चाई बता रहा। आप मूर्ति पूजने के लिए मंदिर में गए, पहले तो आपको घंटी बजाना है। अच्छा, उस पूजा से, परमात्मा से, मूर्ति से घंटी का क्या वास्ता? घंटी एक आवाज है। वो आवाज किस लिए किया गया? कि मैं आ गया हूं। घंटी बजाने से पता लगे भाई आपने कॉलिंग बेल लगा रखा है घर में, तो कोई घर में आएगा या आप खुद आएंगे, अंदर से बंद है तो घंटी बजाने पड़ेगी या नहीं? और घंटी बजाने से घर वाले क्या समझेंगे? कोई आया है, चाहे अपना घर का आदमी हो या बाहर का कोई आया है, उसके पास जाकर के उसकी जरूरत पूरी करेंगे। ठीक है, तो जब घंटी आपने बजाई, घंटी बजाने से पता लगा क्या वो परमात्मा हो या परमात्मा का बाप होगा। अब मूर्ति के अंदर हो, मूर्ति के बाहर, ये ईश्वर उसी को मानते हैं, उसको ईश्वर मानते हैं। वहां जाके आपने घंटी बजाई तो बतलाइए, जिसके घर में जाकर के घंटी बजाएंगे उसको बाहर आकर के देखना पड़ेगा कि आप घंटी बजाने के साथ साथ घर में घुस जाएंगे। हाथ जोड़ रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं भाई बहन जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और ये आनंद कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, मैं भरोसा दिला रहा हूं। मैंने निवेदन किया कि जिसके घर में आप जाएंगे, आपने संकेत दिया है कि मैं आ गया हूं, अब उसको चाहिए कौन आया है आकर देखे, लेकिन नहीं, आप खुद घुस गए। और इन तथाकथित भक्तों ने अपने भगवान को चरित्रहीन बनाया हुआ है कि कौन सा लीला में वो मग्न है, इसलिए पहले जाकर घंटी मारता है कि सावधान हो जाता गया, देख लेंगे हम तू क्या कर रहा है। क्या तमाशा बना रखा है लोग? क्या ये परमात्मा का काम है? क्या परमात्मा ऐसे काम करते हैं? चले गए अंदर, पंच प्रदीप जला करके पंडित एक हाथ में घंटी बजा रहा है, देखना मेरे तरफ। पंडित एक हाथ में घंटी बजा रहा है और पंच प्रदीप जला करके मूर्ति के पांव से लेकर ऊपर तक दिखा रहा है, बत्ती जला करके। देख ले ये पत्थर है, देख ले ये पत्थर है। अब इतने की बात अगर भक्त के आंख न खुले तो उस पुजारी की क्या गलती है भाई? अब जब के पुजारी शब्द का अर्थ क्या है? तो पूजा के माने अगर आप भक्ति लेंगे या उपासना लेंगे, और आरी के माने शत्रु, यानी उपासना के शत्रु। लेकिन वो बेचारा पंच प्रदीप जला करके मूर्ति के ऊपर से लेकर के नीचे तक, या नीचे से लेकर के ऊपर तक बत्ती को घुमाते घुमाते घंटी बजा करके, घंटी इसलिए बजा रहा है कि भक्त सो न जाए, नींद ना आ जाए, उसको जगाता रहता है। आवाज होने से नींद का आना संभव। हमारे इस कमरे में भी जो खर्राटा भर रहे थे, पता नहीं भाई जयप्रकाश जी या नेम प्रकाश जी, एक से प्रकाश है, मैं उस कमरे से ही सुन रहा था खर्राटा ही, इतनी तेज आवाज। तो आवाज करने से दूसरों के नींद में खलल पड़ेंगे या नहीं? या घंटी इसलिए बजाया जा रहा है सोने ना पाए? कौन जो गया भक्त सोने ना पाए, उसको जगा के रखना है। और बत्ती जलाकर नीचे से ऊपर तक दिखा रहा है, देख ले। अच्छे ढंग से देखिए, पत्थर है, इसके बावजूद भी उसकी दिमाग में बात बैठ नहीं रही है। अब केवल इतना ही, इसमें और तमाशा क्या हुआ वो देखिएगा। इसमें और तमाशा ये हुआ कि जो वो मूर्ति पूजते हैं, वो मूर्ति पूजक भी ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं। ये मत समझिएगा कि आर्य समाज के लोग ही केवल मूर्ति को सर्वव्यापक मानते हैं।
मूर्ति पूजने वाले भी ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हैं। और सर्वव्यापक की मानी क्या है भाई? जोड़ रहा हूं हाथ, विनती कर रहा हूं, सर्वव्यापक के मानी क्या है? सर्वव्यापक के माने सर्वशक्तिमान है। हर जगह, यानी कण कण में जो हो उसका नाम सर्वव्यापक है। कण कण में मौजूद होना, जल में, स्थल में और गगन में। अगर परमात्मा कण कण में है, परमात्मा सर्वव्यापक है, मूर्ति के अंदर तो है ही, मूर्ति के बाहर भी है या नहीं? मूर्ति के बाहर भी है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। अगर मूर्ति के बाहर है, भक्त मिलना किसको चाहता है? परमात्मा को। और वो परमात्मा केवल मूर्ति के अंदर नहीं, मूर्ति के बाहर भी है। अगर बाहर में परमात्मा मिल गया या मिल जावे, फिर अंदर वाले को खींचना क्यों कर रहे नहीं? जैसा मैं प्रधान जी से मिलने के लिए आया, दरवाजे पे पहुंचा, प्रधान जी अगर गेट पे मुझे मिल जाएंगे तो मेरा काम आसान होगा, या मैं अंदर बढ़ करके इस कमरे से उस कमरे, छत और ऊपर नीचे करूंगा तो मेरा काम आसान होगा? बाहर गेट पे मिल जाए तो मैं किस काम के लिए आया हूं उसको मैं बता पाऊंगा। इस बात को यहाँ घटा लीजिए कि परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा मूर्ति के अंदर है और मूर्ति के बाहर भी है। अगर परमात्मा को मिलना है, परमात्मा को बताना है, तो अगर मूर्ति से बाहर ही परमात्मा मिल गया, तुम अंदर कहाँ ढूंढ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि उसको भी विश्वास नहीं है, वो नहीं जानता है क्या है कहाँ परमात्मा। आप देखना यहाँ कि मूर्ति के अंदर तो परमात्मा है, ये जो हम मूर्ति नहीं पूछते हम भी मानते हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक के माने वो अंदर भी है और बाहर भी है, हर जगह ओतप्रोत है। तो जब हर जगह ओतप्रोत है तो मूर्ति के अंदर है और बाहर भी है। जैसा माइक के अंदर है और माइक के बाहर भी है। लेकिन बंधु, जब मूर्ति के अंदर है, क्या कौन है मूर्ति के अंदर? परमात्मा। फिर सावधानी से जवाब देना जरा, मूर्ति के अंदर से कौन है? स्वर से स्वर मिला करके बोलिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। मूर्ति के अंदर कौन है? परमात्मा है। यानी ये हुआ कि मूर्ति के अंदर परमात्मा है, लेकिन मूर्ति परमात्मा नहीं है। समझ में आई बात? कुछ समझ में आता? मूर्ति के अंदर परमात्मा है, लेकिन मूर्ति परमात्मा नहीं है। ऐसा फिर देखिए, जल्दी जल्दी बोलिएगा। ये घड़ी मेरी है या मैं घड़ी हूं? जल्दी बोलो। घड़ी मेरी है, मैं घड़ी नहीं। मोबाइल भी मेरा ही है, मैं मोबाइल नहीं हूं। कुर्ता भी मेरा है, मैं कुर्ता नहीं हूं। हाथ भी मेरे हैं, मैं हाथ नहीं हूं। शरीर भी मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। पता लगा कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं। तो शरीर अलग है, मैं अलग हूं। पता ये लगा कि हम सब में परमात्मा है, लेकिन हम सब परमात्मा। अब इन छोटी सी बातों को जो न समझे तो बतलाइए वो मानव कहलाने के हकदार है क्या? मानव कोटि से ये निकाले गए हैं परमात्मा के दर। परमात्मा के पास इनकी गिनती मानव की नहीं है। क्यों? कि परमात्मा को जाने बिना कोई मानव कहलाने के हकदार नहीं बने। मानव कहलाने के लिए पहले अपने को जानना पड़ेगा, तब परमात्मा को भी जान पाएंगे। अगर हम अपने को नहीं जान पाए तो परमात्मा का जानना भी संभव
में ही होगा। आज ये पागल खाना में ही लोग बंद हैं। तो पागल खाना में कौन जाता है? पागल यानी गुरुमुखी में उसको गल को पा जाना। गल माने बात और पा माने पा जाना। बात को पा जाना। क्या पाया है? जबकि पाँव कभी गोल नहीं होता, पागोल बोलते हैं लोग, है ना। पागोल, पागोल नहीं होगा, लंबाई है। तो दुनिया ने सच्चाई को जाना नहीं, दुनिया ने परमात्मा को जाना नहीं। सही अर्थों में परमात्मा को जानने के लिए वेद के शरण में ही आना पड़ेगा। तब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि वेदों को पाओ, वेदों के सानिध्य में जाओ, वेदों को अपनाओ, वेदों को जानो, वेद को पढ़ो, तब परमात्मा को जाना संभव होगा। जब परमात्मा को जान जाओगे तो पाना भी आसान होगा। लेकिन यहाँ दुनिया वाले ने तो परमात्मा को जाना ही नहीं, तो पाएंगे कहाँ? इसलिए बंधुओं 12 तो घड़ी में बच ही गए हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का भी मैं ना बजाऊं, इसलिए वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहता हूँ कि सच्चाई केवल और केवल वेद में है। वेद से इतर कहीं पर किसी ग्रंथ में, किसी किताब में, किसी पुस्तक में सच्चाई का मिलना संभव नहीं है। इसीलिए आइए हम सब उस वेद की ओर चलें, उस वेदों के तरफ लौटें कि जिससे हम परमात्मा को जान पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।